दोस्तों वाकई में हैरान और परेशान वाली कहानी है। इस कहानी को जब आप पूरा सुनोगे आपको भी हंसी आएगी और वाकई में सोचने में मजबूर हो जाओगे, ऐसे दामाद किसी को न मिले। एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब होगी, वह सीधा पुलिस थाना जाता है और अपने दामाद के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है। वाकई में पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, कैसा एक दामाद अपनी सास और अपनी बीबी को लेकर फरार हो जाता है। वाकई में शर्मसार कर देने वाली कहानी ये कहानी है। मध्य प्रदेश का एक जगह पड़ता है बैतूल, वहीं ये शर्मसार कर देने वाली कहानी है। दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है बैतूल, वहीं एक गांव पड़ता है पट्टन सावंगा। वहीं एक व्यक्ति सीधा पुलिस थाने में जाता है और कहता है उसकी जो बेटी थी, उसका जो पति था, मेरी पत्नी को लेकर कहीं भाग गया है। पुलिस को व्यक्ति ने बताया 2016 अप्रैल में उसकी लड़की की शादी सोमगढ़ निवासी नितेश से हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था, तभी नितेश शादी के कुछ दिन बाद यानी कुछ साल बाद अपने ससुराल रहने आ गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जो नितेश था वो वहीं घर जवाई के तौर पर रह रहा था और उसी बीच जो उसकी सास थी यानी जवान खूबसूरत सास थी, तो इन दोनों के बीच पहले प्यार होता है और दोनों फिर आखेचार करते हैं और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। जो दामाद था उसको भी अपनी सास बहुत अच्छी लगती थी और उसी के चलते उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ और दोनों बातों बातों में और एक दिन दोनों शारीरिक संबंध बना देते हैं। ऐसा सिलसिला चल रहा था। रात को अपनी बीबी के साथ वो सेक्स करता और दिन में जब भी टाइम मिलता वो अपने सासू माँ के साथ भी एंजॉय कर रहा था, यानी अपनी सासू माँ को भी खुश कर रहा था। इससे सासू माँ काफी खुश थी। जो दामाद था वो जवान था और उसे भी उससे प्यार होने लगा और इन दोनों के बीच काफी दिनों से शारीरिक संबंध बन रहे थे। अचानक एक दिन 15 दिसंबर 2016 को जब बिरजू काम पर गया था, तभी उसका छोटा बेटा जब घर पर आ रहा था कहीं काम से, तो उसने देखा जो उसके जीजाजी है और जो उसकी माँ है, दोनों नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बना रहे थे और उन्होंने तन पर कुछ भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था, जिससे जो लड़का था वो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचने में मजबूर हो जाता है। जो जीजाजी है यानी जो उसकी बहन का पति है, वो उसकी माँ के साथ सेक्स कर रहा था। उसे विश्वास नहीं होता है, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात उसने सीधा अपने पिता बिरजू से बताई, यानी जो बिरजू नाम है ये बदला हुआ नाम है, सीधा बिरजू को बताई। बिरजू को भी विश्वास नहीं होता है अपने बेटे पर और वो उसे डांटता है, कहता है तू पागल है, वो तेरा जीजा है, यानी वो उसका दामाद है, वो उसके साथ कैसे शारीरिक संबंध बना सकता है। तब पिता ने भी एक दिन ये सोचा, ये देखने के लिए एक दिन चुपके से घर में जब वो घर से बाहर निकलता है और एक दिन दामाद और जो उसकी बीबी थी यानी उसकी सास, दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी बिरजू था, उसने देखा, वाक्य में उसके नीचे से भी जमीन खिसक जाती है। सोचने में मजबूर हो जाता है, जो कल बेटे ने उसे बात बताई थी वो सच थी, यानी जो दामाद था उसकी बीबी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। और ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा, बिरजू को बहुत बुरा लगा। उसने नितेश को बहुत डांटा। इसी बीच नितेश को बहुत गुस्सा आता है और नितेश अपने ससुर पर यानी बिरजू पर हमला बोल देता है और उसकी पिटाई कर देता है। इसी बीच बिरजू सीधा पास में ही थाना पड़ता है, वहां रिपोर्ट लिखवाता है अपने दामाद के खिलाफ, लेकिन रिपोर्ट लिखाने के बावजूद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। 16 दिसंबर 2016 को जो दामाद नितेश था वो अपनी पत्नी को भगाकर और उसकी जो सास थी उसे भगाकर कहीं चला गया था। अब यहाँ पर बिरजू परेशान हो जाता है और वो काफी दिनों से ढूंढता है अपनी बीबी को, दामाद को, अपनी बेटी को, लेकिन जो दामाद था उसका कहीं भी यहाँ पर पता नहीं चल रहा था। बिरजू सीधा थाना पहुंचता है, वहां पुलिस को पूरा मामला बताता है। पुलिस को यह बताता है कि उसकी बेटी की धूमधाम से शादी पास गांव के सोमगढ़ निवासी नितेश से हुई थी, यानी सन 2016 अप्रैल में दोनों की शादी धूमधाम से हुई थी। लेकिन कुछ साल बाद जो दामाद था वो ससुराल रहने लगा था। इसी दौरान जब ससुराल दामाद रहता था और दामाद के और सास के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं, जिसके चलते जब मैंने दोनों को डांटा, इसी के चलते हम दोनों के बीच हाथापाई भी हुई और दूसरे दिन 16 दिसंबर 2016 को वो मेरी बीबी को भगाकर ले गया है और साथ ही जो घर में 15,000 नगद था और साथ ही 50 से 1 लाख का जो ज्वेलर था उसे भी वो लेकर भाग गया।
जब वाक्य में जब पुलिस ने पूरी कहानी सुनी, उनको भी विश्वास नहीं होता है कैसा एक दामाद अपनी सासू माँ के साथ रंगरेलिया कर रहा था। यानी जब भी टाइम मिलता दामाद को अपनी सास को भी खुश करता, अपनी बीवी का भी ख्याल रख रहा, यानी दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। जिसके चलते जब एक दिन ससुर को पता चला और ससुर ने उन पर रोक टोक लगाई, जिसके दौरान दामाद ने अपने ससुर की पिटाई कर दी और उसके दूसरे दिन ही दामाद अपनी सास और बीवी को लेकर कहीं भाग गया। तभी बिरजू ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई कि जो दामाद है और जो उसकी बीवी है उसे ढूंढे, और मुझे डर है कि जो दामाद है उनके साथ कुछ गलत न कर दे। वाक्य में हैरान और परेशान वाली कहानी। जो दामाद होता है वो एक बेटे समान होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ। उस दामाद ने अपनी सासू माँ को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उसके साथ सेक्स किया, और जब उसका मन बोलता वो अपनी सास के साथ सेक्स कर रहा था। और जब भी ससुर घर पर नहीं होते, यानी कोई घर पर नहीं होता, वो अपनी सासू माँ को काफी खुश कर रहा था, जिससे जो सासू माँ थी वो भी काफी खुश थी, क्योंकि जो जवान दामाद था उसे काफी खुश कर रहा था। पति उसे खुशी नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते वो दामाद के करीब आई और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। दामाद को भी काफी मजा आ रहा था। जो सासू माँ थी खूबसूरत, जवान, मस्त थी, जिससे दामाद उसे खुश करता। वाक्य में हैरान और परेशान वाली कहानी मध्य प्रदेश की है। 2016 का ये मामला है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।